उन्होंने इस प्रयोजन से यज्ञ बनाए थे ताकि लोग सृष्टि विज्ञान को समझ सकें। मतलब इससे आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों का लाभ होगा। हाँ, तो अर्थ की भावना के साथ यज्ञ करेंगे तो वो यज्ञ आत्मयाजी कहलाएंगे। अर्थ की भावना से नहीं करेंगे तो देवयाजी कहलाएंगे, अर्थात सृष्टि को शुद्ध करने वाले। और ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार, हिंसा, पीड़ा, ये सब तरंगे मनस्तत्व को प्रदूषित करें। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, एक चीज़ ये आपसे जानना था कि जब वेदों की बात आती है तो वेदों में एक यजुर्वेद भी है जिसमें यज्ञों के बारे में बताया गया है, कैसे यज्ञ करना है, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो आज की डेट में बहुत से लोग यज्ञ प्रथा से बहुत दूर हो चुके हैं या लोगों को पता भी नहीं है कि क्या करना, कैसे करना या इसके क्या फ़ायदे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं यज्ञ करने के क्या फ़ायदे हैं और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? पहले तो यज्ञ शब्द का अर्थ है, सारी सृष्टि यज्ञ है। वेद ऋग्वेद मंत्र आता, अयम होता प्रथम पश्यत इदम्। यह सृष्टि यज्ञ का परमात्मा सबसे पहला होता है, इसे देखो। क्यों यज्ञ है? इसमें पदार्थ क्या होते हैं, डालते परमात्मा, और पदार्थ डाल कर हम सब का भला हो रहा है, जीवों का। परमात्मा ही ब्रह्मा है, परमात्मा ही होता है, परमात्मा उद्गाता, सब कुछ परमात्मा है। और प्रकृति में आहुति पड़ रही। जितने भी यज्ञ ऋषियों ने आविष्कार किए, विशेषकर श्रौत यज्ञों की बात करूंगा, रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं, वाजपेयी यज्ञ, वो सारे यज्ञ हैं वो सृष्टि को समझाने के लिए। वो एक प्रकार से सृष्टि का मानचित्र है। जैसे हम सारे भारत को नहीं देख सकते, लेकिन कागज पे भारत का मानचित्र हो तो उसमें ढूंढ सकते हैं दिल्ली कहाँ है, बेंगलोर कहाँ है, मुंबई कहाँ है, ये सब ढूंढ सकते हैं। GPS से मैप से कहीं भी हम चले जाते हैं तो वो मैप है, मानचित्र है, यज्ञ। अब ऋषियों ने ये मानचित्र क्यों किए? ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का वर्णन है, यज्ञों के माध्यम से सृष्टि को समझाया था। वो अग्निहोत्र की बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे पहले। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ लोगों ने घोड़ा मारना शुरू कर दिया, अजामेध यज्ञ बकरी मारना शुरू कर दिया, ये बड़ी भ्रांति आ गई। तो इनकी जो सौम्य याग हैं, यज्ञ ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण में सौम्य याग का वर्णन। पर सोम किसको कहते हैं? सोम सृष्टि का उत्पन्न हर पदार्थ सोम, उससे होने वाले यजन। यज्ञ का अर्थ देव पूजा, संगतिकरण, दान, तीन होता है। देव पूजा अर्थ है देव पार्टिकल्स को इकट्ठा करो, उपयोग करो और उनको मिलाओ, मिला करके दान कर दो, तो किसी के लिए उपयोग के लिए बना दो। परमात्मा ने सब करके हमारे उपयोग के लिए बना दी, जीवों के लिए। तो ये यज्ञ है। उन्होंने इस प्रयोजन से यज्ञ बनाए थे ताकि लोग सृष्टि विज्ञान को समझ सके। लेकिन उससे दूसरा लाभ ये हो रहा था, पर्यावरण शुद्ध भी हो रहा था। ऋषियों के प्रतीक भी बहुत महत्व होते हैं। एक पंथ दो काज, सृष्टि भी समझी, पर्यावरण शुद्ध किया। और तीसरी बात क्या हुई? यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते, उन मंत्रों का जो अर्थ है उसको भी जाने, अर्थ के साथ भावना को भी जोड़े, तो यज्ञ से आध्यात्मिक लाभ होगा। मतलब इससे आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों का लाभ होगा। हाँ, योग दर्शन में जो जप का विधान है, तद जपस तदर्थ भावन, अर्थ के भावना के साथ ही जप किया जाए। ओम का जप करें या गायत्री मंत्र का जप करें और कोई जप करे, तो यज्ञ में जो मंत्र है उसे भी अर्थ की भावना के साथ आहुति देंगे तो फिर आध्यात्मिक लाभ होगा। नहीं तो आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं होगा, पर्यावरण का लाभ अवश्य होगा। जैसे अर्थ की भावना क्या, मुझे ये नहीं पता कांटा चुभना क्या होता है, बस कांटा चुभ गया, ये वाक्य बोल दिया मैं। लेकिन अर्थ क्या जाना? अर्थ जाना कांटा चुभता है तो पीड़ा होती है, ये अर्थ जाना। लेकिन पीड़ा कैसी होती है ये तो मेरे चुभेगा जब मालूम पड़े। अर्थ की भावना वैसी बन जाए कि मेरे ही चुभ रहा है कांटा। अगर मैं मंत्र में बोल रहा हूं कि धियो यो न प्रचोदयात्, ईश्वर मेरी बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित करे, या मंत्र बोल रहा है विश्वाने दूरिता नहीं परास हो, सब दुर्गुण दूर करो मेरे, और जो अच्छी है अच्छा ही मुझे प्राप्त कराओ। तो मैं भी क्या करूं, उस समय अर्थ की भावना ऐसी हो जाए तो मेरे अंदर जो दुर्गुण है उन्हें मैं याद कर करके बाहर फेंकने की कोशिश करूं।
और सारी अच्छाई को अंदर आए, ऐसी भावना करूं, वो है अर्थ की भावना। तो अर्थ की भावना के साथ यज्ञ करेंगे तो वो यज्ञ आत्मयाजी कहलाएंगे। वो अर्थ की भावना से नहीं करेंगे तो देवयाजी कहलाएंगे, अर्थात सृष्टि को शुद्ध करने वाले। यजुर्वेद एक मंत्र है, वाग यज्ञन कल्पतम, प्राण यज्ञन कल्पतम, अपान यज्ञन कल्पतम, व्यान यज्ञन कल्पतम, श्रोत्रम यज्ञन कल्पतम, आत्मा यज्ञन कल्पतम। इनको यज्ञ से समर्थ बनाओ। हमारी इंद्रिया यज्ञ का सबसे बड़ा साधन है। इन इंद्रियों से यज्ञ नहीं करें तो बाहरी यज्ञ काम नहीं आएगा। इनका संगतिकरण होना चाहिए। बुद्धि कुछ सोच रही है, जीव कुछ खाने को कह रही है, कान कुछ सुनने को कह रहा है, आंख कुछ देखने को कह रही है, ये सारा तारतम्य बिगड़ रहा है। यज्ञ का अर्थ है संगतिकरण, सबका संगति होना चाहिए। हमारा मन बुद्धि के साथ संगत नहीं, बुद्धि आंख के साथ संगत नहीं, कान के साथ संगत नहीं, तो सारा जो साज है ना वो बिगड़ा हुआ है। यज्ञ का अर्थ है उस साज को ठीक करना, संगतिकरण। वो यज्ञ उसका प्रतीक है। बहुत सारी जड़ी बूटियां लाते हैं, कहाँ से इकट्ठी करते हैं, फिर उसकी आहुति डालते हैं। आहुति से सूक्ष्म परिणत होकर के वायुमंडल में मिल जाती है। वायुमंडल शुद्ध होगा, मंत्रों की ध्वनियों से भी शुद्ध होगा। मंत्रों की ध्वनि अच्छी पर बोले हैं और मंत्रों की ध्वनि उससे ज्यादा प्रभावकारी हुई। अगर अच्छा सा स्वर पाठ हो रहा है वो भी प्रभावकारी। दूसरा उसकी भावना। ये पर्यावरण में पृथ्वी पहला, जल प्रदूषण दूसरा, वायु प्रदूषण तीसरा, स्पेस प्रदूषण चौथा और मनस्तत्व प्रदूषण पांचवा। 3 प्रदूषण तो बोले जाते, प्राय जाने जाते। आकाश के प्रदूषण की चर्चा कोई नहीं। ये सारा रेडिएशन है आकाश को प्रदूषित कर रहा है। और ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार, हिंसा, पीड़ा, ये सब तरंगे मनस्तत्व को प्रदूषित कर रही है। जो सारे ब्रह्मांड में मनस्तत्व फैला है ना, उसको प्रदूषित कर